अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। तो हम पहले इसके लेक्चर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि पहला लेक्चर इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोलॉजी जो है हमारे पास स्टडी है ड्रग की मेनली। ठीक है, ड्रग हमारी किस तरीके से बन रही है, मतलब उसकी क्या ओरिजिन है, वो किस फॉर्म के अंदर बनी हुई है, उसकी बात कर ली जाए इसके अंदर। ठीक है, ओरिजिन के साथ साथ अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं हिस्ट्री की भी बात कर सकते हैं, कि अगर हम किसी ड्रग की हिस्ट्री पता होगी तो हम जो है फर्दर उसको जो है रिसर्च कर सकते हैं, उसके अंदर जो है फर्दर डेवलपमेंट हम उसके अंदर हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी ड्रग के अंदर, तो उसको हम फर्दर रिसर्च के अंदर यूज़ करते हुए उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो हमें उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम होगी तो कैसे हम जो है उसको फर्दर जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री भी जो है हमें फार्माकोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ते हैं। अब एक ड्रग बन चुकी है, उसका यूज़ कैसे करना है हमने, तो यूज़ करने की प्रोसेस को भी हम जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। यूज़ से मुराद के एक हमारे पास इंजेक्शन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब उस इंजेक्शन को हम जो है उस इंजेक्शन के लिक्विड को हम डायरेक्टली तो ओरली नहीं दे सकते ना किसी भी पेशेंट को, तो हमने उसे देना इंट्रावेनस के थ्रू। तो हम इस चीज़ की स्टडी भी की, उसका यूज़ किस तरीके से करना है उस ड्रग का, तो वो भी हम इसमें पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो प्रॉपर्टीज़ भी जो है हम ड्रग की किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ भी ड्रग्स के। अगर हम इसकी मेन बात कर लें किस तरीके से एक्शन करता है ना, अगर मेन फोकस करेंगे फार्माकोलॉजी है क्या, ये मेनली हमारे पास जो है ना एक्शन ऑफ ड्रग को शो करता है, कि हमारे ड्रग जो है किस तरीके से एक्शन दिखा रहा है बॉडी के अंदर जाने के बाद। ठीक है, और बॉडी फिर उसके बाद जो है किस तरीके से ड्रग को रिस्पॉन्स कर रही है, इन दोनों को मिला के हम डायरेक्टली यूँ भी बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, अगर हम इसके वर्ड्स के ऊपर चले जाएं तो पहला वर्ड है फार्माकोलॉजी का फार्माकोन्स। ठीक है, फार्माकोन जिसका मतलब ये है कि ड्रग, और फार्माकोन हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक का एक वर्ड है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और लोगोस का मतलब हम जानते ही हैं कि स्टडी या साइंस। तो ऐसी स्टडी ड्रग की, कोई भी स्टडी हम ड्रग की हमारे पास क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में यूँ भी बोल सकते हैं, थस द स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी। मैं आपको इसको जो है एक चार्ट फॉर्म के अंदर समझाता हूँ इसी डेफिनेशन को। चार्ट फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है ड्रग। ठीक है, ड्रग अगर हम देख लें तो ड्रग जाहिर बात है किसी ना किसी फॉर्म में बना होगा, किसी ना किसी सोर्स से हमने लिया होगा ड्रग। तो सोर्स को भी, उसकी नेचर को भी हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। तो ये सोर्स कहाँ से आई हमारे पास, ठीक है, ये सोर्स भी जो है हम यहाँ से हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में आया। वो प्लांट सोर्स से लिया गया है, एनिमल सोर्स से लिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सोर्स से लिया गया है, मिनरल्स की सोर्स से लिया गया है। तो इसकी सोर्स क्या है ड्रग की। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट भी कवर हो गया कि हमने क्या पढ़ना है, जो कि हमने पहले पिछली डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन का पता होना चाहिए। तो ओरिजिन हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। सेकंड बात यहाँ पे हो रही है ड्रग। जाहिर बात है ओरिजिन हमने देख ली किस चीज़ से वो ड्रग बना हुआ है, ड्रग हमारे पास आ गई अब। ठीक है, ड्रग आने के बाद अब हमने चेक करना है कि हमने ड्रग देनी किस तरह से। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम चेक करना है। ऐसे तो नहीं कि हम कोई चीज़ हमने बनाई इंजेक्शन के लिए, अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी यही एग्जांपल दी थी कि बनाया हमने इंजेक्शन फॉर्म के लिए और हम उसे यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट यूज़ कर रहे हैं उसे एज अ लिक्विड सिरप के तौर पे, तो हम उसे ऐसे यूज़ तो नहीं कर सकते ना। तो उसकी स्टडी भी हम किसके अंदर करते हैं, फार्माकोलॉजी में, कि इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है ड्रग को। तो ये स्टडी भी हमारी किसके अंदर हो रही है, फार्माकोलॉजी के अंदर। पहले सोर्स, उसके बाद ड्रग हमारे पास ड्रग फॉर्म में आ गई, सोर्स के बाद उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है ये हमारे पास आ गया, एडमिनिस्ट्रेट के बाद कि वो लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे पास वो दाखिल हो गया ड्रग। लिविंग सिस्टम के अंदर आने के बाद अब उसने किस साइट के ऊपर एक्शन करना है। ऐसे तो नहीं ड्रग हम जो है स्टमक के किसी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं और वो इफेक्ट जाके हमारे ब्रेन के ऊपर कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हमें इस स्टडी के बारे में भी कि ये ड्रग किस जगह पे जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी, साइट ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, वो भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, जब हमारे पास वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी ड्रग, लास्ट में वो किस तरीके से हमें इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, वो इफेक्ट भी जो है हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। इफेक्ट किस तरह का हो सकता है, इफेक्ट हमारे पास तीन किस्म का हो सकता है। या तो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा पहले से बीमार है, उसको फीवर है, उसका फीवर कम करने के लिए पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन ये होता है कि कोई भी हम बीमारी आने से पहले उसका इलाज कर लें। ठीक है, जैसे कि हम कोरोना के अंदर क्या लगवा रहे थे, वैक्सीन। जिसको नहीं भी हो रहा था कोरोना, वो भी वैक्सीन लगवा रहा था ताकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए उस बीमारी से लड़ने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड हमारा व्यू इसलिए होता है कि ड्रग को देने का, कि प्रिवेंट कर सकें हम। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास डायग्नोस, किसी भी बीमारी का पता करने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ड्रग का यूज़ करते हैं। तो इफेक्ट हमारे पास किस तरह का आ सकता है, या तो ट्रीटमेंट के तौर पे आ सकता है, या प्रिवेंशन के तौर पे आ सकता है, या हम डायग्नोस के थ्रू भी ले सकते हैं इफेक्ट इसका। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं ड्रग की डेफिनेशन। मेनली ड्रग की डेफिनेशन क्या है, ड्रग की अगर डेफिनेशन देखें वही बात लिखी हुई है। ड्रग जो है हमारे पास क्या है, इंटेंड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम। मॉडिफाई और एक्सप्लोर।
ठीक है, किस चीज़ को? फिजियोलॉजिकल सिस्टम को। फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होती है हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारा स्टमक जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, हमेशा ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि यार वो जो है नॉर्मल से हटके, वो अल्लाह ताला ने बनाया ही हमारा एसिडिक है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो बेसिक इन नेचर होता है, तो हम उसे ऐसे नहीं कह सकते यार वो बेसिक इन नेचर क्यों है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। इस नॉर्मल फिजियोलॉजी को हम एक्सप्लोर किस तरीके से कर सकते हैं? वो भी हम ड्रग के थ्रू कर सकते हैं। क्या हमारी ये जो एरिया है ये एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह के नेचर का है, तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? ड्रग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग हमारी किस तरीके से, अगर हमने एक्शन उसका स्टमक के अंदर देना, तो हमने ड्रग इस तरीके की फॉर्म करनी है जो कि खुद बेसिक फॉर्म में हो, ताकि वो अपना एक्शन उस जगह पे जाके दिखा सके, ठीक है। तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसे। मॉडिफाई, मॉडिफाई किस चीज़ का कर सकते हैं? अगर कोई बंदा बीमार है पहले से, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट को नॉर्मल की तरफ लेके आने को हम क्या बोल सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल स्टेट को, यही हमने लास्ट में लिखी हुई, पैथोलॉजिकल स्टेट को नॉर्मल की तरफ लाने को हम यूज करते हैं ड्रग का, ठीक है। इसका क्या होता है? बेनिफिट किसको होता है? रेसिपिएंट को या पेशेंट को, जो भी हमारे पास पेशेंट है उसको इसका बेनिफिट होगा। अगर दूसरे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में हम उसको ड्रग की डेफिनेशन देख लें तो क्या है? ड्रग इज एन एजेंट विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोज, ठीक है, पहला डायग्नोज, प्रिवेंशन, और थर्ड इज ट्रीटमेंट। इसी के लिए हमारे पास ड्रग यूज होता है, या तो डायग्नोज करने के लिए इस बंदे में, इस पेशेंट में हमारे पास जो है मसला कहाँ पे है, कौन सी इसको बीमारी, कौन सी इसको डिजीज है, तो डायग्नोज करने के लिए यूज होता है। प्रिवेंशन, ताकि ये बीमारी ना हो, वैक्सीन जिसको हम यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। और तीसरा हमारे पास ट्रीटमेंट, अब बीमारी की स्टेट में वो आ चुका है, डिजीज स्टेट में है, अब उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको दोबारा नॉर्मल के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, तो उसको इन तीनों स्टेट को नॉर्मल कंडीशन पर रखने के लिए हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? ड्रग का। तो ड्रग की डेफिनेशन क्या है? ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो कि डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है हमारे पास, किस चीज़ का? डिजीज और डिसऑर्डर्स को। तो हमने ड्रग की डेफिनेशन भी देख ली। अब हम कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं किसकी? फार्माकोलॉजी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्रांचेस है, ठीक है। पहली अगर ब्रांच देख लें हम, तो वह है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। और दूसरी ब्रांच है हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स। अगर इन दो ब्रांच को ही देख लेना, तकरीबन 80 to 90% हमारी फार्माकोलॉजी इनके ऊपर बेस करती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम दूसरी ब्रांचेस देखें, फार्माकोथेराप्यूटिक्स है इसके बाद हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, टॉक्सिलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद है कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के बाद हमारे पास है फार्माकोजेनेटिक्स है, फार्माकोजिनोमिक्स है, ठीक है, फार्माको इपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, फार्माको विजिलेंस है हमारे पास, फार्माको विजिलेंस, ठीक है। इन सबको हमने जो है अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फर्दर जो है हम इनके ऊपर अलग अलग से हमारे पास पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जिसको हमने डिटेल में और पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशंस की बात करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम उठा लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैंने डेफिनेशंस बनाई है सबकी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास ये है कि ये हमें किस चीज़ का डिस्क्राइब करती है? इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग। अब जाहिर बात है हमने कोई ड्रग ली है, ड्रग के ऊपर बॉडी भी तो अपना कोई ना कोई एक्शन दिखाएगी। तो जो भी एक्शन बॉडी का ड्रग के ऊपर होगा वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब वो एक्शन किस तरह के तौर पे हो सकते हैं हमारे पास? जैसे कि इसकी पूरी एग्जांपल है हमारे पास एडम, एडमी, ठीक है, एडम नहीं एडमी। तो एडमी क्या है? फर्स्ट ए से हमारी वो होती है, स्टैंड फॉर के एब्जर्वेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारे पास कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुई, इंटर होने के बाद वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। बॉडी इसको स्लो एब्जॉर्ब कर रही है, फास्ट एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। ड्रग का कोई इसके अंदर दारोमदार नहीं। उसके बाद अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी इसको कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है किस तरीके से है, वो सारा बॉडी का रिस्पॉन्स है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, ठीक है। काफी लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, फास्ट होता है, कुछ का जो है डिजीज की वजह से इफेक्ट हुआ होता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो ये भी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। लास्ट हमारे पास एलिमिनेशन, ड्रग का बॉडी ने यूज कर लिया, अब उसे एलिमिनेट भी करना है, एक्सक्रीट भी करना है बॉडी से, तो ये भी जो काम है बॉडी का एक्शन है, ठीक है। ये चार एक्शन जो है ये हमारी क्या कहलाती है? फार्माकोकाइनेटिक्स, बॉडी का इफेक्ट ऑन ड्रग। ये हमारे पास क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो फार्माकोडायनामिक्स, अब ये इसका रिवर्स है फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि बॉडी का रिस्पॉन्स, अब इसमें पढ़ेंगे हम ड्रग का रिस्पॉन्स बॉडी के ऊपर क्या है, ठीक है। ड्रग भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो वो इफेक्ट किस तरीके से हो सकता है? अब जाहिर बात है ड्रग गई बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जाने के बाद ड्रग जो है किसी ना किसी रिसेप्टर से बाइंड होगी, रिसेप्टर से बाइंड होगी तो किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट करेगी तो फर्दर जो है वो बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को नॉर्मलाइज की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो रिसेप्टर को जो है हमारे पास ट्रिगर करती है। पहला काम तो हो गया ड्रग का रिसेप्टर की तरफ इसका बाइंड होना, ठीक है। अब ये रिसेप्टर से किस तरीके से बाइंड हो रही है ये हमने पढ़ना है। एक्टिवेशन किस तरीके से कर रही है एंजाइम का, ये हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली अगर हम बात कर लेना तो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ड्रग जाहिर बात है कुछ ना कुछ इफेक्ट देगी बॉडी के अंदर जाने के बाद, वो क्या इफेक्ट दे रही है, ठीक है। वो इफेक्ट हमारे पास हो सकता है कि वो नॉर्मल कर रही है बंदे को, जो भी हमारे पास पेशेंट है, उसकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को नॉर्मल की तरफ लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही।
या टॉक्सिक की तरफ लेके जा रही है, ठीक है, उसका इफेक्ट हमारे पास सेफ आ भी रहा है या टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है हमारा, और भी पेशेंट जो है हमारा बीमार हो रहा है उससे, उस ड्रग से, तो वो ड्रग का ही रिस्पॉन्स होगा ना बॉडी के ऊपर। तो उस रिस्पॉन्स को हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। अगर हम दोनों को बात कर लें, कंबाइनली कंपेयर कर लें, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है कि क्या होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पहले ड्रग को, ठीक है, डोज जो कि हम ले लेते हैं, फिर डोज हमने खाई, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स अपना फंक्शन करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स के क्या फंक्शंस है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पहला फंक्शन इसका। सेकंड है हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म कैसे कर रही है, ठीक है, ये सारे फंक्शन करने के बाद इसका एलिमिनेशन भी, ठीक है, एलिमिनेशन जो है हमारे पास लास्ट स्टेप है बॉडी का, ठीक है। ये सारे फैक्ट कौन दिखाएगा? फार्माकोकाइनेटिक्स दिखाएगा। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करूँ तो वो इफेक्ट दिखाएगा। इफेक्ट वो टॉक्सिक भी हो सकता है या वो मिसाल के तौर पर डिजायरेबल इफेक्ट भी हो सकता है, जो हम डिजायर कर रहे हैं उससे कि पेशेंट हमारा सेट हो जाए। इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट किसके तौर पर आएगा? फार्माकोडायनेमिक्स की फॉर्म में अंदर आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा? हमारा पेशेंट जो हेल्दी हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे पॉइंट खत्म होता है इन दोनों के कंपेरिजन का। इसके बाद हम पढ़ते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ठीक है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है? अगर हम इसके वर्ड्स को ब्रेक कर लें तो फार्माकोन फर्स्ट वर्ड, तो ठीक है, फार्माकोन क्या है? हमारे पास ड्रग। और थेराप्यूटिक्स वर्ड का अगर ब्रेक डाउन हम देखें, थेराप्यूटिक्स का मीनिंग क्या आता है? थेराप्यूटिक्स का मीनिंग आता है हमारे पास थेरेपी। तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर फार्माकोथेराप्यूटिक्स में? ड्रग की थेरेपी, ठीक है। ड्रग की थेरेपी हम कैसे पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं ड्रग की थेरेपी इस तरीके से कि दोनों की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स की इन्फॉर्मेशन को भी यूज करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स की भी, ठीक है। कि अगर मिसाल के तौर पर उसकी बॉडी किस तरीके का इफेक्ट दिखाती है, एक नॉर्मल बंदा है उसका मेटाबॉलिज्म जो स्लो है, ठीक है, और एक बंदा है उसका मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास फास्ट है। तो हम क्या करेंगे? जिसका स्लो है उसको हम डोज जो है वो कम देंगे। वो कम क्यों देंगे? कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो ज्यादा देर तक रहेगी, ठीक है, ज्यादा देर तक रहेगी तो वो टॉक्सिक की तरफ जा सकती है। तो इस वजह से हम जो है फार्माकोकाइनेटिक्स की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसको ड्रग देंगे, ठीक है। सेकंड, हम फार्माकोडायनेमिक्स की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए देंगे ड्रग, ठीक है। तो इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम ड्रग देंगे पेशेंट को। तो हमारे पास क्या हो गई? थेरेपी हो गई ड्रग की। किसके थ्रू थेरेपी करें? इन दोनों ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन के थ्रू करें। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फार्माथेराप्यूटिक्स रेफर टू द यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस बाय द यूज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स इन्फॉर्मेशन। बेसिक हमारे पास ये। इसके बाद आती है हमारे पास क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है? हमारे पास ये डायरेक्टली डील कर रही होती है ड्रग जो है हमारे पास ह्यूमंस के साथ। ड्रग जो भी हम बनाते हैं उसके बाद क्या होता है कि दो किस्म की हमारे पास फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का। क्यों? क्योंकि हम चेक करते हैं उस मेडिसिन को एनिमल्स के ऊपर सबसे पहले कि उसका इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो स्टडी हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में। अगर हम क्लिनिकल की बात कर लें, जब वो हम ट्रायल्स चेक कर लेते हैं, वो हमारे पूरे प्रोसीजर जो स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं ट्रायल्स के, ठीक है, उसके बाद जो हम उसको ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो ह्यूमन के ऊपर उसका जो भी इफेक्ट आ रहा है वो हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में किसी भी ड्रग का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम यूं पढ़ लेते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट इन ह्यूमन बींग्स फॉर क्लिनिकल एवोल्यूशन एवेल्युएशन, ठीक है। मतलब क्लिनिकल एवेल्युएशन से मुराद है यहाँ पे कि हम ड्रग का यूज करेंगे। अब हम ड्रग यूज करने के बाद हम उसका इफेक्ट चेक करेंगे, वुमेन्स के ऊपर किस तरह का इफेक्ट आ रहा है उसका, ठीक है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम जो है वो वैसे ही रहने देंगे। अगर उसका इफेक्ट जो है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो हम उसकी अगर हम चेक ही नहीं करेंगे कि उस तरीके उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, तो उसके हम एवेल्युएशन कैसे करेंगे? तो एवेल्युएशन के लिए हम जो है इसको हम स्टडी करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर, ताकि हम जो है इफेक्ट देख सकें वुमेन्स के ऊपर किसका? ड्रग का। ऑफ न्यू ड्रग फॉर डेवलपिंग इट्स थेराप्यूटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी। वही बात की एफिकेसी, मतलब उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव कितना है, कितना मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट हमारे, कितने, अगर हमने 100 पेशेंट्स को मेडिसिन दी है तो 100 में से हमारे पास 50 to 75 अगर पेशेंट हमारे सही हो रहे हैं उससे, उस मेडिसिन से, तो हम कहेंगे कि उसकी एफिकेसी बेहतरीन है, ठीक है। पर ऐसा है कि हमारे पास 100 पेशेंट में से 50 सही हो रहे हैं और 50 जो है उसको टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका सेफ्टी लेवल जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि 50 के अंदर जो है ये टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखा रहा है। तो हम सेफ्टी और एफिकेसी चेक भी कर लेते हैं किसके थ्रू? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? यही कि इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, टॉक्सिसिटी ड्रग की और पॉइजनस, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कितना टॉक्सिक है और इसकी कितना, मतलब ये हमारे को ये ड्रग जो है कितना पॉइजनस इफेक्ट दे रहा है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी, मतलब हमारे पास जो हम जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर कितना पॉइजनस इफेक्ट दे रहा है। जब हम जान लेंगे कि इसका इतना पॉइजनस इफेक्ट है तो ही हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे, तो ही हम उसकी एवेल्युएशन करके उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसकी हमारे पास पर्पस इसको पढ़ने का, डील विद द टॉक्सिसिटी एंड poisonous effect of various chemicals on living system and also with the symptoms and treatments of poisoning effect of the drug। जारी बात है, सिम्टम्स कुछ आएंगे हमारे पास तो ही हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो इसके हम स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरेपी।
ब्रांच हमारे पास है इसकी कीमोथेरेपी की। कीमो मीन्स केमिकल्स और थेरेपी मीन्स हमारे पास जो है थेरेपी मतलब जिसके थ्रू हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट। तो केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट किसके अगेंस्ट होती है? ज़्यादातर ये माइक्रोब्स के बारे में बात हो रही है। माइक्रोब्स के साथ साथ जो भी हमारे पास पैथोजन इफेक्ट देते हैं हमारे को, ठीक है, माइक्रोब्स के अलावा भी जो भी पैथोजेनिटी हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो पैथोजेंस के खिलाफ ही काम करते हैं और होस्ट सेल के खिलाफ ही काम नहीं करते, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि हम कोई ड्रग लें, वो जो है हमारे पैथोजेंस को तो मार रहा है जो कि हमारे ऊपर डिजीज कॉज कर रहा है, और वो हमें भी अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो हो सकता है ना वो केमिकल्स हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, हम कोई ऐसा केमिकल यूज कर लें जो कि पैथोजन के खिलाफ तो हो, और पेशेंट के खिलाफ भी, उसकी बॉडी के खिलाफ भी जो है वो रिस्पॉन्स सही ना दे रहा हो। तो इस चीज की हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? कीमोथेरेपी के अंदर, कि हमने इस तरीके की मेडिसिन, इस तरह की ड्रग्स देनी है जो कि पैथोजन के खिलाफ तो टॉक्सिक हो बट हमारे होस्ट सेल के खिलाफ ना हो। तो यही हमने डेफिनेशन लिखी, द स्टडी ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच आर टॉक्सिक फॉर पैथोजेंस एंड नॉन टॉक्सिक फॉर द होस्ट सेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो कि हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रीटमेंट किसके लिए? डिजीज के लिए। हमारे पास कीमोथेरेपी यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद हमारे पास है फार्माको जिनोमिक्स, और नेक्स्ट है हमारे पास फार्माको जेनेटिक्स। इन दोनों को पढ़ने के लिए हम जो है पहले इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो इजीली समझ आने वाले नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इनका हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन टाइप, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ जीन ऑन ड्रग। जीन भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाती है ड्रग के ऊपर। अब वो कैसे दिखाती है? हमने पढ़ा था कि जीन्स जो होती है हमारी, वो क्या बनाती है हमारे पास? जीन ही इंफॉर्मेशन रखती है किस चीज़ की, कि हमने किस तरह की प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है। वो कैसे, हम जब भी हमें कोई भी प्रोटीन बनवानी होती थी तो हम क्या करते थे? डीएनए को रेप्लिकेट करते थे, डीएनए में से जो है मैसेंजर आरएनए बनाते थे, ठीक है। डीएनए लिया, डीएनए में से क्या बनाया हमने? मैसेंजर आरएनए। डीएनए लिया, उसके अंदर से हमने बनाया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बना लिया। मैसेंजर आरएनए क्या करता था? ये हमारे पास न्यूक्लियस से बाहर आके राइबोसोम्स के पास जाता था। राइबोसोम से क्या बनवाता था? प्रोटीन। अब वो प्रोटीन किसके काम आती थी? वो प्रोटीन हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस में काम आती है। मेनली हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। कोई भी इंजाइम बनाना, क्योंकि इंजाइम की भी अगर हम देख लें कॉम्पोजिशन, तो क्या होता है? टोटली प्रोटीन होते हैं, या 90% प्रोटीन ही से बने हुए होते हैं, ठीक है। मैंने कंबाइन कर दी दोनों की, एंजाइम और प्रोटीन की। तो ये अब बस समझ जाइएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आरएनए से हमारे पास, राइबोसोम से हमारे पास क्या बनी? प्रोटीन। प्रोटीन क्या बना रही है हमारे पास? प्रोटीन हमारे पास रिसेप्टर्स भी बना रही है, ठीक है। रिसेप्टर्स भी अगर हम पढ़ें तो रिसेप्टर भी हमारे पास क्या होते हैं? वो टोटल तकरीबन जो है हमारे पास प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और अगर हम सेकंड देख लें तो हमारे पास एंजाइम्स भी हमारी प्रोटीन बना रहे हैं। और अगर हम थर्डली देख लें तो बहुत सारे हार्मोन्स भी जो है हमारे प्रोटीन इन नेचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन बनाते हैं? वो हमारी जीन की इन्फॉर्मेशन से बनता है। जीन की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? डीएनए में होती है। डीएनए ये इन्फॉर्मेशन किसको देता है? मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है हमारे पास? राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने के बाद या तो वो प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वो किसी रिसेप्टर में कन्वर्ट हो जाती है, एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, किसी हार्मोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो प्रोटीन का काम होता है हमारे पास बनने का। तो जीन किस तरीके से ड्रग के ऊपर इफेक्ट कर सकती है? अगर हम देखें ड्रग हमारी बॉडी में आ रहा है तो ड्रग डायरेक्टली आके क्या करता है? ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, सब फंक्शंस हो गए हमारे पास। लास्टली वो हमारे टारगेट सेल के पास पहुंच गया। उस सेल के बाहर जो है वो कुछ ना कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। जो समझ लो कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। उस रिसेप्टर से आके वो ड्रग बाइंड करते हैं यहाँ पे, जो समझ लो वो ड्रग ही है, ठीक है। उसने आगे इस रिसेप्टर से बाइंड किया, तो ही जो है ये अपना जो इफेक्ट यहाँ पे इस सेल के ऊपर, इस टारगेट सेल के ऊपर इफेक्ट अपना दिखा सकता है। अगर हम जीन की बात करें यहीं पर, तो जीन अगर प्रोटीन ना बनाए, ठीक है, और अगर प्रोटीन ना बनाए तो क्या नहीं बनेगा हमारे पास? रिसेप्टर्स नहीं बनेंगे। रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो ड्रग किसके साथ बाइंड करेगा? और ड्रग अगर बाइंड नहीं करेगा तो वो अपना इफेक्ट दिखा नहीं सकेगा। तो यहाँ पे सारा दारोमदार किसका है? जीन का। तो जीन की हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि वो हम कर रहे हैं फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। जीन कैसे अपना वर्क कर रही है? अगर जीन रैपिड रिस्पॉन्स कर रही है किसी ड्रग के खिलाफ, ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स कर रही है, तो मतलब कि वो क्या बना रही है हमारे पास? रिसेप्टर्स फौरन से बना रही है, ठीक है। रिसेप्टर्स होंगे उसके पास तो वो क्या करेगा? उस ड्रग को बाइंड करवा देगा, ड्रग बाइंड हो जाएगी। अब रिसेप्टर की तादाद को वो बढ़ा देगा जीन जो है ना, मतलब जल्दी जल्दी वो रिसेप्टर्स को प्रोड्यूस करेगा। रिसेप्टर जो है अगर पहले लगे होते हैं यहाँ पर दो, तो यूँ समझ लो कि वो जो है अपनी तादाद बढ़ा के कितने हो जाएंगे? पूरी बॉडी की सरफेस पे फैल जाएंगे। अब ड्रग होगी थोड़ी, ड्रग जो है फौरन से सभी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर मेटाबोलाइज हो जाएगी। जब ड्रग फौरन से खत्म हो जाएगी तो वो अपना इफेक्ट जो है कंप्लीटली नहीं दिखा सकेगी, ठीक है, बॉडी के ऊपर। फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो ड्रग का फौरन जो ड्रग हमारे पास मेटाबोलाइज हो गई, तो वो जो है अपना इफेक्ट वो वाला नहीं दिखा सकेगी जो जैसा हमें चाहिए था इफेक्ट। तो क्या होगा? ड्रग का फेलियर हो गया। वो ड्रग हमारी क्या हो गई? फेल हो गई। ड्रग अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा सके तो वो क्या हो गई? फेल हो गई। सेकंड अगर हम बात करें कि अगर जीन
स्लो रिस्पॉन्स करती है। स्लो रिस्पॉन्स का मतलब होगा कि वो जो है सेल के बाहर जो रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद जो है कम कर दे या बनाए ना, ठीक है। तो अगर उनकी तादाद कम हो जाएगी तो हमारे पास मेडिसिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ रिएक्ट करेगी, मतलब अभी थोड़ी सी रिएक्ट हुई, फिर यहाँ से रिसेप्टर से जगह खाली होगी, फिर दोबारा जो है मेडिसिन आके अटैच होगी, फिर ये अपना इफेक्ट दिखा सकेगा। तो इससे क्या होगा कि स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग जो है ज्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहेगी, ज्यादा देर तक रहेगी तो यहाँ स्लो मेटाबॉलिज्म है हमारा, ठीक है। ज्यादा देर तक रहेगी तो वो क्या इफेक्ट दिखाएगी हमें, वो दिखाएगी हमें टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगी ज्यादा देर तक रहेगी। तो हमें कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन जेनेटिक्स के थ्रू पढ़नी है, क्या मिसाल के तौर पे कि ये हमें ड्रग जो है कि इसकी कितनी मिकदार हमने रखनी है, ठीक है, ताकि जो है हमारी वो फौरन से मेटाबोलाइज ना हो जाए या स्लो मेटाबोलाइज ना हो, ठीक है। तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन, उस चीज़ की स्टडी करने को हम कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक है। और अगर जीनोमिक्स की बात करें तो जीनोमिक्स ये है कि हमने किसी बंदे को देख लिया, हमने देखा कि यार ये पेशेंट जो है इसका मेटाबॉलिज्म स्लो है या फास्ट है, हमने पता कर लिया किसी टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, ड्रग का फेलियर भी अवॉइड कर सकते हैं, ड्रग का टॉक्सिक भी। मतलब ये सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदे के लिए की जाती है, ये टोटल ड्रग के रिस्पॉन्स चेक करने के लिए की जाती है। अगर हमने चेक कर लिया उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हम क्या करेंगे, ड्रग को फेलियर होने से बचा लेंगे। ड्रग को फेलियर होने से कैसे बचाएंगे कि हम थोड़ा सा डोज का जो फॉर्म है ना, डोजेज जो हमारी फॉर्म है, अगर वो हम पहले दे रहे थे 10 mg, ठीक है, हमें पता चला कि यार उसका जो है ना मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट है, तो हम क्या करेंगे कि उसको देने हम जो है मेडिसिन की वो mg बढ़ा देंगे, ठीक है, 15 mg हम देने लग जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल दिए, कोई भी ड्रग है हमारे पास उसकी 15 mg देंगे, तो क्या होगा कि बेशक उसके पास ज्यादा रिसेप्टर होंगे, हमारे पास मेडिसिन की भी तादाद जो है वो ज्यादा ही होगी, तो वो फौरन से मेटाबोलाइज नहीं होगी और जितना हमें उसका इफेक्ट चाहिए था वो हमें इफेक्ट मिल जाएगा। डोज की कि हम ड्रग की जो है ना डोज को बढ़ा सकते हैं ताकि ड्रग फेल ना हो हमारी। और अगर ड्रग हमारी टॉक्सिक हो रही है स्लो इफेक्ट की वजह से, उसके स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से, हमें पता है उसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, तो हम क्या करेंगे, ड्रग का जो है डोज वो कम कर देंगे। अगर पहले हम 10 mg दे रहे थे तो हम उसका कम करके यूँ समझे 7 mg देने लग जाएंगे या 5 mg दे देंगे। तो क्या होगा कि हमारे पास ड्रग की क्वांटिटी ही कम हो जाएगी, तो वो बेशक रिसेप्टर कम भी हो तो ड्रग जो है जितनी देर उसको मतलब उसमें रिस्पॉन्स दिखाना तो उतनी देर रिस्पॉन्स दिखाएगी और मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी बॉडी में। तो ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम फार्माकोजिनोमिक्स, ठीक है, एक इंडिविजुअल का हमने जीनोम पढ़ा, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ली कि इसका जेनेटिक किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, इसका जीन किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, फास्ट मेटाबॉलिज्म को वो कर रहा है इनहेंस या स्लो मेटाबॉलिज्म को इनहेंस कर रहा है। तो ये इफेक्ट कैसा दिखा रहा है ताकि हम उसको डोज जो है प्रॉपर दे सकें, ताकि उसके अंदर हमारे पास ड्रग फेलियर ना हो, अवॉइड कर सकें ड्रग फेलियर को और ड्रग टॉक्सिक को अवॉइड कर सकें, टॉक्सिक होने से, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल की स्टडी को हम बोल सकते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। और अगर फार्माकोजेनेटिक्स बात करें तो फार्माकोजेनेटिक्स हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, ये हम ड्रग को देखते हुए कि ड्रग मतलब जेनेटिक्स की स्टडी करते हुए ड्रग को इस तरीके से ही फॉर्म करते हैं कि मतलब ड्रग की स्टडी हो जाएगी, जब हमें जेनेटिक्स की स्टडी हो गई हमारी तो हम क्या करेंगे, ड्रग ही इस तरह से बनाएंगे कि वो जो है फास्ट और स्लो मेटाबोलाइज ना हो, वो प्रॉपर तौर पर बॉडी के अंदर रहे। तो ये हमने कंपैरिजन पहले पढ़ लिया, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स क्या है हमारे पास, इट डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड सिंगल जीन मीडिएटेड डिफरेंस। अच्छा, वो सिंगल जीन के ऊपर बात होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मिसाल के तौर पे कोई हमने मेडिसिन ली वो सभी जीन के ऊपर वर्क कर रही है। एक सेल के अंदर कुछ किस्म के रिसेप्टर बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो ठीक है, कुछ और किस्म के रिसेप्टर बनाने के लिए कोई और किस्म की जीन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो ये इस चीज की बात हो रही है कि सिंगल इनहेरिटेड जीन की बात हो रही है। तो क्या करेगा, डिफरेंस इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, हमने समझ लिया कि ये किस तरीके से वर्क करती है। अगर हम जीनोमिक्स की बात कर ले, जीनोमिक्स में क्या होता है कि डील विद द जेनेटिक मेकअप ऑफ जीनोम ऑफ इंडिविजुअल टू चूज ड्रग थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी भी इंडिविजुअल का जीनोम जेनेटिक की स्टडी करते हैं ताकि जो हम उसको ड्रग अप्रोप्रिएट तरीके से दे सकें, नॉर्मल डोज देना है, ज़्यादा देना है, तो हम इस चीज़ की स्टडीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है, फार्माको जीनोमिक्स के अंदर। फार्माको जीनोमिक्स के बाद हम बात कर लेते हैं फार्माको एपिडेमोलॉजी, ठीक है। ये सिंपल है, हमारे पास क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, पूरी एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं कि एक ड्रग हमने ली, ठीक है, उस ड्रग का इस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। कुछ के अंदर वो क्या दिखाएगा कि टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाएगा, साथ साथ जो है हमारे पास उसको जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट भी दिखाएगा, जो हमें डिजायरेबल इफेक्ट है, दोनों किस्म के इफेक्ट दिखाएगा। कुछ इस तरीके के पेशेंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक इफेक्ट हमें नजर आ रहा है, कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज की स्टडी भी हमारे किसके अंदर आ गई, फार्माकोएपिडेमोलॉजी में, यानी पूरी एक पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे एक ड्रग के ऊपर कि अगर हमने एक ड्रग दी मार्केट के अंदर, ठीक है, उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर उसने किस तरीके का इफेक्ट दिखाया। उसके अंदर वो जाहिर बात है कि टॉक्सिक भी दिखाएगा और साथ साथ बेनिफिट वाला इफेक्ट भी दिखाएगा। कुछ के अंदर जो है उसने जो है टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं दिखाया, ना उसने कोई बेनिफिट वाला इफेक्ट दिखाया। कुछ के अंदर उसने टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाया और बेनिफिट वाला भी दिखाया। कुछ के अंदर उसने जो है
सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक दिखाया और बेनिफिट वाला नहीं दिखाया, और कुछ के अंदर जो है वो टॉक्सिक बिल्कुल नहीं दिखाएगा और बेनिफिट वाला ज़्यादा दिखाएगा। तो ये पूरी पॉपुलेशन की स्टडी हमारी किसके अंदर हम की जाती है, फार्माको एपिडेमोलॉजी में। इट डील विद द स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन टू एस्टेब्लिश रिस्क बेनिफिट्स रेशियो ऑफ द ड्रग। अब जाहिर बात है, जब हम पूरी पॉपुलेशन के अंदर किसी मेडिसिन को चेक करेंगे, अगर हमने 100 बंदों के अंदर चेक किया, हमने देखा 100 के अंदर ये 50 के अंदर इफेक्ट इसका बेहतरीन है, ठीक है, 5 के अंदर इसका इफेक्ट जो है डेंजरस है, वो जो बेनिफिशियल नहीं है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि यार ये जो है ना इफेक्टिव है ड्रग। पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करने के बाद हम उसको इफेक्टिव बोल सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि हम 5 बंदों को खिलाएं, 5 बंदे जो है वो उसके ऊपर डेंजरस इफेक्ट दिखाएं तो हम कहेंगे कि नहीं यार ये डेंजरस है। हम कम से कम बड़ी क्वांटिटी के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने के ऊपर ये इफेक्ट जो है डेंजरस के तौर पे दिखा रहे हैं, इतने के ऊपर बेनिफिशियल। क्योंकि कोई भी ड्रग बनती है वो ऐसे नहीं बनती, उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, पूरा एक वर्कआउट होता है, तो जाहिर बात है वो उनका पूरा रिसर्च, वो उनका पूरा जो है इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी ड्रग के ऊपर रिसर्च करना फ्री में तो नहीं होती ना, तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो वो हम ऐसे फ़ौरन से ज़ाया नहीं कर सकते मेडिसिन, तो उसकी हम स्टडी कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि वो रिसर्च जो है हमारी ज़ाया ना हो। तो वो स्टडी किसके अंदर होती है, हमारी पूरी पॉपुलेशन की, या कोई लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी हमारे पास किसके अंदर होती है, फार्माकोएपिडेमोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद आती है फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, अब होता ही है कि मेडिसिन जो है हमने मार्केट कर दी, ठीक है, मार्केट के अंदर मेडिसिन हमारी आ गई है। आने के बाद हम मॉनिटर करते हैं उस मेडिसिन को कि इस मेडिसिन का हमारी जो ये पॉपुलेशन है इसके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, अनवांटेड इफेक्ट तो नहीं आ रहा कोई, या कोई ऐसा इफेक्ट जो कि सेफ ना हो, सेफ्टी से रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो इफेक्ट को जो है डिटेक्ट करते रहते हैं ड्रग की मार्केट होने के बाद। अब वो क्या होता है कि अगर हमें पता चलता है कोई मेडिसिन जो है वो गलत इफेक्ट दिखा रही है, मतलब सही इफेक्ट नहीं है, जो कि हमें चाहिए, डिजायरेबल इफेक्ट नहीं है, अनवांटेड इफेक्ट दिखा रही है बहुत सारे पेशेंट्स में, फर्दर क्या होता है कि उसके ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है, उसी ड्रग के ऊपर जो मार्केटेड ड्रग है। तो वो स्टडी जो है हम किसके अंदर करते हैं, फार्माकोविजिलेंस के अंदर। अब उसके स्टडी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पहला पॉइंट होता है डिटेक्शन। अब जाहिर बात है हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकेंगे मार्केट से ऐसे ड्रग जो कि हमारा अनवांटेड इफेक्ट दिखा रही है, तो हम कैसे उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या है, फार्माकोविजिलेंस का, कि डिटेक्ट करना ऐसे मेडिसिन को मार्केट से जो कि हमारे पास इस तरह का इफेक्ट दिखा रही है। सेकंड हमारे पास क्या है, असम्पशंस, असेसमेंट, कि हम असेस्ट करेंगे उस ड्रग को कि कितने पेशेंट्स में किस तरह का इफेक्ट है, क्या मतलब ये मार्केट के अंदर कितने लोगों को दे रही है इफेक्ट, किस तरह के लोगों को दे रही है। मकसद ये कि कुछ लोग जो है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो एशियंस के ऊपर इफेक्ट बेहतरीन दे रही होती हैं, वही ड्रग्स जो अगर हम यूरोपियन साइड पे ले जाएं, वो ड्रग जो है वहाँ पे इफेक्ट अपना अच्छा नहीं दे रही होती। क्यों? क्योंकि उनके खाने पीने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका डिफरेंट होता है एशियन से, ठीक है। तो इस वजह से हम जो असेसमेंट भी करते हैं कि ये जो है ड्रग इस पेशेंट के अंदर या इस तरह की पॉपुलेशन के अंदर क्यों इस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है। फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं, थर्ड स्टेप होता है, अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये हाँ इस वजह से मसला है। लास्टली हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं उसके अंदर, उसको दोबारा अपने सेट पोजीशन पे लेके आते हैं, उसके अंदर जो जो इफेक्ट ऐसे थे जो कि अनवांटेड इफेक्ट दिखा रहे हैं उनको रिमूव करते हैं, या कुछ और नई चीज़ों को ऐड करते हैं, एवेल्युएशन करके मेडिसिन को दोबारा उसको मार्केट कर देते हैं। तो ये किसके इसके स्टडी हमारे किसके अंदर आ रही है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर। तो आज फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस के ऊपर ही हमारी बहुत बड़ी हो गई है वीडियो। तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ड्रग की नोमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, और सोर्सेस ऑफ ड्रग पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपनी फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।